कोरोना महामारी के बाद से हार्ट अटैक के मामलों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। लोग ये आशंका जाहिर कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में सेलिब्रिटीज से लेकर के आम लोग चलते फिरते हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। कुछ जिम में ही हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं, कुछ आम काम करते हुए। कर्नाटक के हासन जिले में पिछले 40 दिनों में 22 लोगों की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो चुकी है। मरने वालों में ज़्यादातर युवा हैं। ऐसे में इस बात को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है कि क्या हार्ट अटैक की वजह कोरोना वैक्सीन तो नहीं है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इस बात पर अब बहस छिड़ी हुई है। हालांकि अब दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डॉक्टर एस नारंग ने पूरी तरह से ये साफ किया कि हासन में हो रही मौतों की वजह कोविड की वैक्सीन नहीं। डॉक्टर नारंग ने कहा कि कोरोना वैक्सीन लेने के बाद अचानक मौत का खतरा कम हो जाता है। अगर आपने कोविड की वैक्सीन लगवाई है तो आपका हार्ट ज़्यादा सेफ है। कोविड वैक्सीन लेने के बहुत से फ़ायदे भी हैं। लोगों को अफवाहों पर यकीन ना करने की बात भी कही गई है। कर्नाटक के हासन में हार्ट अटैक से होने वाली मौतों की वजह लाइफस्टाइल में गड़बड़ी और दूसरी कुछ और वजहें बताई गई। इसे कोविड वैक्सीन से जोड़कर ना देखा जाए, इस बात की ओर भी इशारा तमाम वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने किया। जिन लोगों ने कोविड वैक्सीन की 2 डोज ली है उनमें सडन डेथ का खतरा 49% तक कम हो गया है। हाल ही में ICMR की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी यानी कि NIE की एक स्टडी सामने आई, जिसके मुताबिक दावा किया गया कि कोविड-19 की वैक्सीन लेने से अचानक मौत का खतरा नहीं होता। ये स्टडी मई से अगस्त 2023 के बीच की गई, जिनमें 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 47 बड़े अस्पतालों से डेटा लिया गया। इनमें 18 से 45 साल की उम्र के उन लोगों को शामिल किया गया जो पहले पूरी तरह से स्वस्थ दिखाई देते थे, लेकिन अक्टूबर 2021 से मार्च 2023 के बीच अचानक उनकी मौत हो गई। इस रिसर्च में कहा गया कि कोविड वैक्सीनेशन सडन डेथ का रिस्क नहीं बढ़ाती। चेन्नई में मौजूद राष्ट्रीय महामारी विज्ञान संस्थान के निदेशक मनोज मुरहेकर ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीनेशन का अचानक मौत से कोई संबंध नहीं है। कर्नाटक के मामलों के बारे में जानकारी समाचार माध्यमों से लोगों तक पहुंच रही है और उन मौतों के बारे में जांच भी आगे जारी है। जांच रिपोर्ट आने के बाद किसी और फैसले पर पहुंचा जा सकता है, लेकिन अब तक की जो तमाम रिसर्च है वो इसी ओर इशारा कर रही है। ICMR की हालिया स्टडी में ये भी पता चला कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है उन्हें अचानक मौत का खतरा कम हुआ है। ऐसे में कोविड वैक्सीन मौत की बात को सही नहीं मानते। और दूसरी ओर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इन मौतों को लेकर के एक विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया है। इस समिति को 10 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। कर्नाटक के CM ने कहा, कुछ वैश्विक अध्ययनों में कोविड वैक्सीन को हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों के बीच संभावित संबंध के तौर पर देखा जा रहा है और इसका जिक्र किया जा रहा है। खास तौर से ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या वैक्सीन की जल्दबाजी में मंजूरी इसके लिए जिम्मेदार तो नहीं है। ऐसे कई राजनीतिक सवाल भी उठाए गए हैं। वैज्ञानिक विशेषज्ञों ने दोहराया है कि कोविड टीकाकरण को अचानक होने वाली मौतों से जोड़ने वाले बयान झूठे हैं, भ्रामक हैं और वैज्ञानिक आम सहमति से इस पर कोई सहमति नहीं जता रहे। अब सबूतों के बगैर अटकल लगाना ठीक भी नहीं है, दावा वैज्ञानिकों का है। टीकों में जनता का भरोसा ऐसे में कम हो सकता है और ये एक बड़ी जोखिम की बात है, जिसने महामारी के दौरान लाखों लोगों की जान बचाई है और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्टडी के मुताबिक अचानक हुई मौतों के पीछे कई दूसरे कारक जिम्मेदार हो सकते हैं, जिनमें अनहेल्दी लाइफस्टाइल, तनाव, जंक फूड का बहुत ज़्यादा सेवन करना, जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं। पहले से मौजूद बीमारियां भी इसकी वजह हो सकती है। वैक्सीन से इसका कोई डायरेक्ट लिंक अब तक की रिसर्च में नहीं पाया गया है। कर्नाटक के हासन ज़िले में जो देखने को मिला, जहां पर 40 दिनों में ही 20 से ज़्यादा लोगों की हार्ट अटैक से मौत हुई है, स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इस ज़िले में पिछले 2 साल में 507 हार्ट अटैक के मामले दर्ज किए गए, जिनमें से
190 लोगों की मौत हो चुकी है। स्टडी में यह भी कहा गया कि कोविड संक्रमण के बाद कुछ महीने तक के दिल और रक्त वाहिनियों पर असर बना रह सकता है, जिससे सडन कार्डियक अरेस्ट की संभावना बढ़ती जरूर है। लेकिन कोविड से ठीक होने के बाद भी नियमित चेकअप, संतुलित जीवन शैली और सतर्कता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिसर्च से पता चला है कि हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों के पीछे वैक्सीन नहीं, बल्कि हमारी जीवन शैली है, तनाव है। स्वास्थ्य के प्रति हम सब की लापरवाही एक बड़ी वजह है और इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति और ज़्यादा जागरूक हों, खुद को सक्रिय रखें और फिट रखें।